दोस्तों मैं आप लोगों को विजिबल हूँ, मैं ऑडिबल विजिबल डेवलप हूँ। बच्चों क्लास शायद तो इशू आ रहा है, क्लास लॉगिन नहीं हो पा रही। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हेलो 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 हेलो। मुझे रिक्वेस्ट है, कल क्लास की पीडीएफ अपलोड नहीं हुई थी, वो अरेंज करा दी थी। एक्चुअली क्या है, मंडे को ना ऑफिस में होता है ऑफ, ठीक है। यहाँ पर ना कल एक तो रात को क्लास हुई थी, ऑफिस का स्टाफ चार्ज पता आज मंडे है, तो देखना कोशिश करना कोई अवेलेबल रहा तो टेक्निकल चीज तो मुझे नहीं आती, अगर अवेलेबल है तो क्लासेस पे जरूर अपलोड है, ठीक है। आज की हम क्लास स्टार्ट करने वाले थे वो था एसएन रिएक्शन ऑन एल्कोहल्स, एल्कोहल्स के ऊपर होने वाली एसएन रिएक्शन के बारे में चर्चा करेंगे आज क्लास। और एसएन रिएक्शन ऑन एल्कोहल की बात करूं, टॉपिक का नाम है रिएक्शन मैकेनिज्म। लेक्चर नंबर कौन सा कमेंट करने का बेटा? टॉपिक का नाम है रिएक्शन मैकेनिज्म। लेक्चर नंबर कौन सा? लेक्चर नंबर कौन सा बेटा? 13 40 ओके। और हम लोगों ने एसएन1 एसएन2 के बारे में चर्चा स्टार्ट कर दी थी। लेक्चर्स कौन से एसएन1 है कौन से एसएन2 उसके बारे में चर्चा कर ली। लेक्चर कहां एसएन1 प्रोसीड हो सकती है, कहां एसएन2 प्रोसीड हो सकती है, उसका ओवरऑल ऑर्डर क्या रहने वाला है, हम लोग उसकी बात करेंगे। क्लियर है? लेट्स मूव ऑन टू न्यू एग्जांपल, एसएन रिएक्शन ऑन एल्कोहल्स। अभी तक की अगर हम बात करें तो हम एल्कोहल को अमीर मान के रिएक्शन करवाया करते हैं। मतलब क्या था? मतलब जैसे आप इस एग्जांपल में देख सकते हो RCH2OH, इसके ऊपर रिएक्शन करवा रहे हैं हम लोग पहले सोडियम हाइड्राइड, और सेकंड नंबर पे मैंने आपके सामने दिया है CH3I। सोडियम हाइड्राइड इज द बेस, प्रोटॉन निकालेगा, प्रोटॉन निकालेगा कंपाउंड मिलेगा RCH2O-, O- यहां पे अटैक करके इसको बाहर निकाल देगा, कंपाउंड बन गया ODS। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर हमने अल्कोहल के साथ एसएन रिएक्शन करवाने की कोशिश करी, कौन सा मैकेनिज्म है? SN2 मैकेनिज्म से आप लोगों ने सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करी है, लेकिन आप लोगों ने सवाल अल्कोहल पर नहीं किया, अल्कोहल से किया। आपको किस चीज पर किया? अल्कोहल को आप लोगों ने न्यूक्लियोफाइल माना है, और ये हमारे पास एक इलेक्ट्रोफाइल था। मतलब एक्चुअल में देखा जाए तो रिएक्शन इलेक्ट्रोफाइल पे करवाई गई, ठीक है। इसके ऊपर ये बाहर से आ रहा है ना, रिएक्शन इलेक्ट्रोफाइल पे करवाई गई। अच्छा, रिएक्शन इलेक्ट्रोफाइल पे करवाई गई है तो ये जो है ये गरीब की तरह ट्रीट हो रहा है, अल्कोहल अमीर की तरह ट्रीट हो रहा है, अल्कोहल आ रहा है इसके ऊपर, ठीक है। ठीक है, बेटा होगा कुछ ओके। मतलब ये रिएक्शन है, रिएक्शन ऑन, इस अगर मैं इसकी बात करूं, रिएक्शन ऑन एल्काइल हैलाइड्स, एल्काइल हैलाइड्स। और एल्काइल हैलाइड यहां पे इसी तरह काम कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर रहा है, और पता है अल्कोहल अमीर है, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करके रिएक्शन करवा सकते हैं। उसने कहा नहीं भैया आप हमें अल्कोहल पर रिएक्शन करवानी, मतलब क्या? अल्कोहल को गरीब मान के रिएक्शन करो। आपको सच्ची अल्कोहल को कैसे गरीब मान? उसने कहा ऐसे गरीब मान। टॉपिक का नाम है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑन एल्कोहल्स। क्या पता है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अल्कोहल के ऊपर पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि अल्कोहल एक्चुअली खुद अमीर है। अच्छा, कुछ बच्चे कहेंगे सर जी OH- एक लीविंग ग्रुप होता है, बिल्कुल होता है बेटा। हां फाक रहा हूं समझ लो है, मुझे बता दो तीन नोट जरा इसको समझने की कोशिश करना। अल्कोहल के ऊपर रिएक्शन नहीं करवाई जा रही बिकॉज़ OH- लीविंग ग्रुप था, बट इट्स नॉट अ गुड लीविंग ग्रुप। यार कोई लीविंग ग्रुप अच्छा नहीं था, तभी इसे अच्छा लीविंग ग्रुप बनाने के लिए हम लोगों ने फिनाकोल में कुछ चीजों के बारे में पढ़ा था, याद है कि सर इसको अच्छा लीविंग ग्रुप बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड एसिड डाल दो, OH2 बन के निकलता था, याद है? इसको अच्छा लीविंग ग्रुप बनाने के लिए सर इसमें टोल्यूइन सल्फोनाइल क्लोराइड डाल दो, ये OTS बन के बाहर निकलता। These are some of the process जिसकी वजह से हम अपने पुअर लीविंग ग्रुप OH गुड लीविंग ग्रुप पे कन्वर्ट कर पा रहे हैं। कहने का मतलब है कि सीधा अल्कोहल को भी छाती पे लगा के रख दे, इसकी ऑपरेशन नहीं हो सकती सर। कोई न्यूक्लियोफाइल इसको अटैक करवाएगा, ये लीविंग ग्रुप है, इट्स नॉट गुड लीविंग ग्रुप, गुड लीविंग ग्रुप रिलेशन पॉसिबल नहीं कर सकते। हां, आप इसको न्यूक्लियोफाइल बना के रिएक्शन करा सकते हो, न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन हो सकती है। ये प्रोटॉन निकाल लिया, नेगेटिव चार्ज आ गया, रिएक्शन की सोर्स प्रोसीड करवा दी, लेकिन आप इसके ऊपर रिएक्शन प्रोसीड नहीं कर सकते। मतलब रिएक्शन तब तक प्रोसीड नहीं हो सकती जब तक आप अपने इस पुअर लीविंग ग्रुप को किसी गुड लीविंग ग्रुप पे कन्वर्ट करना ना सीख लो। इसका मतलब अगर मुझे अल्कोहल्स के ऊपर एसिड रिएक्शंस को पढ़ना ही है, इफ यू वांट टू स्टडी अल्कोहल और एसिड रिएक्शंस, हमें अल्कोहल्स को पुअर लीविंग ग्रुप से गुड लीविंग ग्रुप पे कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसका मतलब टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं एसिड रिएक्शन वेयर लीविंग ग्रुप्स आर पुअर, वेयर लीविंग ग्रुप्स आर पुअर। और एक चार्ट बनाऊंगा जो कि इस पीपीटी पे तो नहीं ले रखा, चलो लोगों ने, पर हम ले लेते हैं क्योंकि वो पीपीटी का वो हिस्सा ही ना आपके दिमाग में एक इमेज बिठा देगा। और ऑर्गेनिक का वो हिस्सा एक बार याद हो गया तो अल्कोहल की चीजों का आगे तक किसी सवाल में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। आइए जरा बताता हूं एसिड रिएक्शन अल्कोहल, जहां पे लीविंग ग्रुप पुअर, लीविंग ग्रुप पुअर कौन-कौन सी जगह पर हो सकते हैं? लीविंग ग्रुप पुअर हो सकते हैं या तो OH-, ये भी एक लीविंग ग्रुप का एग्जांपल, OR-, ये भी एक लीविंग ग्रुप का एग्जांपल। हम दोनों ऐसे मॉलिक्यूल्स की चर्चा करने वाले हैं जहां पर ये लीविंग ग्रुप जुड़े हुए हो, और कुछ ना कुछ तरीका अपना के हमें इस पुअर लीविंग ग्रुप को किसी गुड लीविंग ग्रुप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और पहले जब तक पुअर लीविंग ग्रुप गुड लीविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो ना जाए, हमारे लिए इनके ऊपर एसिड रिएक्शन करवाना संभव ही नहीं। उस तरीके हमें पहले से पता है कैसे हम अपने पुअर लीविंग ग्रुप को गुड लीविंग ग्रुप में कन्वर्ट करवा सकते हैं। याद है? एसिड डाल दीजिए, OH पुअर लीविंग ग्रुप कौन सा नेगेटिव वाला है, एसिड डाल दो, पॉजिटिव बनेगा, न्यूट्रल हो जाएगा पूरा। अच्छा, और कौन सी रिएक्शन हो सकती है? जितनी भी रिएक्शन सबको एक पन्ने में लिख रहा हूं बेटा, ये पन्ना हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आप इस पन्ने के अंदर ही उन सारी रिएक्शन को देखेंगे, बट फर्क एक ही है, देख हमने पहले भी रखी है, बट इस बार हम उसको स्टीरियो के साथ समझने की कोशिश करेंगे। सो मेरी स्टीरियो बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए बस R अबव 10 OH,
अच्छा पुअर लिविंग क्या अमीर है बट पुअर लिविंग ग्रुप गुड लिविंग ग्रुप का कन्वर्ट करके तरीका क्या है इसमें H+ डाल दीजिए कन्वर्ट किस होगा कन्वर्ट होगा R अबव द पेन OH2 प्लस सेम उसी प्रकार से हमारे पास कई और तरीके भी थे जिन तरीकों की बात मैं यहाँ पर रखने वाला हूँ आप अगर ध्यान से देखें तो हमारे पास एक तरीका था TSCl pyridine का प्रोडक्ट क्या होता था OPS अगर TSCl है तो वैसे सेम हमारे पास क्या रहेगा BSCl pyridine प्रोडक्ट क्या बनेगा OPS सेम उसी प्रकार से TFCl pyridine प्रोडक्ट क्या बनेगा OTF सेम उसी प्रकार से MSCl pyridine प्रोडक्ट क्या बनेगा OMS मैंने मैंने डिस्कस स्टीरियो तो मेरे पास अबव द पेन OH है यहाँ पे क्या बनेगा यहाँ पर आपके पास अबव द पेन ही OTS बन रहा अबव द पेन OH यहाँ पे क्या बनेगा अबव द पेन ही OBS बन रहा अबव द पेन OH यहाँ पे क्या बनेगा अबव द पेन ही OTF बन रहा अबव द पेन OH यहाँ पे क्या बनेगा अबव द पेन ही OMS बन रहा है तो बेटा स्टीरियो ध्यान रखना है कि जितने भी मेरे पास पुअर लिविंग को गुड लिविंग में कन्वर्ट करने के तरीके हैं इन सभी तरीकों के अंदर आप लोगों की एक चीज कॉमन है मॉलिक्यूल की स्टीरियो चेंज नहीं हो रहा बिलो रहता तो बिलो बनता अब मैं तो अब बन रहा है क्या मानना क्लियर और सिर्फ इतना ही नहीं आपने इसके अलावा भी बहुत सारी रिएक्शंस पढ़ रखी इसके अलावा कौन सी रिएक्शन पढ़ रखी याद करो आपने पढ़ा नहीं है PCl5 ले लो या PCl3 ले लो OH की जगह पे Cl लग जाता है बस इन्वर्जन लगता है इसलिए देखो ना OH पूरा लिविंग Cl से गुड लिविंग कन्वर्ट हो गया अभी तो सेम साइड में कन्वर्ट होता है अब अगली साइड में कन्वर्ट करना सीखो PBr3 ले लो या PBr5 ले लो कन्वर्ट किसमें हुआ R बिलो द पेन Br सेम उसी प्रकार से आप लोगों ने ये सारी रिएक्शंस क्लास 12 के अंदर पढ़ रखी अल्कोहल के ऊपर हेलोजनेशन कैसे करवाया सारी रिएक्शंस पढ़ रखी उसके अलावा SOCl2 का इस्तेमाल कर थायरोइड क्लोराइड बोलते हैं इसको R अबव द पेन Cl इसके अलावा SOCl2 pyridine का सहारा ले लो R बिलो द पेन Cl इसके अलावा SOCl2 डाइऑक्सेन इसका सहारा ले लो आप लोगों को R अबव द पेन Cl आई नो आपको थोड़ा सा चीज और पता लग रहा है सर क्या कैसे बन जा रहे हैं इसके समय हमने यहां से यहां तक रिएक्शन सारे समझ में आ गई हमने करी बिना बोलने भैया ये अल्कोहल अमीर है गरीब सर क्या बन गया अल्कोहल अमीर है ये गरीब लिविंग ग्रुप में गरीब है अटैक हुआ लिविंग ग्रुप बाहर कंपाउंड गया स्टीरियो को भी चेंज स्टीरियो में चेंज कब तक नहीं हो सकता अटैक R पे ना हो रहा ये तो वैसे वो ये मैं R नहीं ये अबव द पेन OH इसीलिए जाके रिएक्शन लगा के OTS बन गया अभी क्या रहेगा अब इन्वर्जन कब होगा जब कोई मेरे यहां बैक साइड पे आकर अटैक करेगा अब की बजाय मैं बिलो बनना शुरू करूं इसका मतलब पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी रिएक्शंस को मैं ध्यान से देखूं इन पांचवी रिएक्शंस में सिर्फ ऑक्सीजन नहीं जाके अटैक कर रहा है इसलिए आपके स्टीरियो को कोई फर्क नहीं पड़ता पांचवी रिएक्शन सेम है लेकिन क्या बात है इन लोगों में और इन लोगों की बात जानने के लिए हमें हल्का सा बैकवर्ड जाना पड़ेगा और बैकवर्ड जाकर हमें टॉपिक पढ़ना पड़ेगा और टॉपिक का नाम है बस मेन ग्रुप एलिमेंट क्या आपको कभी ये बात याद आ रही है इस बार मैं आप लोगों से पूछता हूं आप केमिकल पढ़ता आई पाई बॉन्ड छोटे एटम्स बढ़िया से बनाते हैं या बड़े एटम पाई बॉन्ड बढ़िया से बनाते हैं अगर मुझे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करना है तो छोटे छोटे एटम्स ये लोग पाई बॉन्ड ज्यादा अच्छे से बनाएंगे या बड़े बड़े एटम्स वो लोग पाई बॉन्ड अच्छे से बनाएंगे फटाफट से पढ़ गया वही का टॉपिक वही का सवाल पूछा छोटे एटम्स ये सर जो पाई बॉन्ड अच्छे से बना सकते हैं बड़े एटम्स से पाई बॉन्ड लगे अगर आप ध्यान से देखोगे आपके साथ कार्बन है नाइट्रोजन है ऑक्सीजन है कार्बन के नीचे सिलिकॉन है नाइट्रोजन के नीचे फास्फोरस है ऑक्सीजन के नीचे सल्फर ऑक्सीजन मार्केट में एग्जिस्ट करता है नॉर्मली नेचर में एग्जिस्ट करता है तो फॉर्म में O2 नाइट्रोजन नॉर्मल एग्जिस्ट करता है तो फॉर्म में करता है N2 लेकिन सल्फर नॉर्मली एग्जिस्ट करता है तो फॉर्म में करता है S8 पता है राउंड लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं हम सबने सिंगल बॉन्ड में फास्फोरस नेचर में एग्जिस्ट करता है कैसे करता है P4 याद है कुछ ऐसा बनता है सबने किसी का फॉर्मेशन करता है सबने सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है इसका मतलब एटम्स जब छोटे होते हैं तो उनमें ओवरलैपिंग कराने की टेंडेंसी अच्छी होती है क्योंकि पाई बॉन्ड बनते किससे साइड वाइज ओवरलैप से साइड वाइज ओवरलैप करेगा तो ही पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है एटम्स अगर बहुत बड़े बड़े हो गए ये वही बात होगी दो मोटे लोग एक दूसरे से गले नहीं पाएंगे बीच में पेट आ जाएगा उनका तो सेम वैसे साइड वाइज इनको मिलना है तो जितना साइज छोटा होगा उतनी अच्छे से ओवरलैपिंग हो पाएगी उतनी अच्छे से वो लोग पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकते हैं जब इतनी सी बात आपके समझ में आ रही है तो केमिकल बॉन्डिंग आपने एक कदम और आगे बढ़ा होगा ऑक्सो एसिड्स पढ़ा है आप लोगों ने ऑक्सो एसिड्स जो बोलते हैं किसी एसिड को एक एसिड बोलते हैं अस बोलते हैं क्यों फास्फोरिक एसिड है सल्फ्यूरिक एसिड है नाइट्रिक एसिड है आपने पढ़ रखा है अगर आप उन सबको ध्यान से देखोगे तो आपको चीज याद आ रही है क्या यहां पे कार्बन है बेटा यहां नाइट्रोजन है यहां ऑक्सीजन कार्बन के नीचे यहां फ्लोरीन कार्बन के नीचे सिलिकॉन है नाइट्रोजन के नीचे फास्फोरस है ऑक्सीजन के नीचे सल्फर है और फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन जो मैंने पढ़ रखी बात क्या समझ में आ रहा है अगर मैं ऊपर लोगों को हटा दूं और इनको ध्यान से देखूं मैं समझ में आ रहा है कि यहां से जा रहा जो साइज है दैट साइज इज डिक्रीज मतलब सिलिकॉन का साइज बड़ा है फास्फोरस का छोटा सल्फर छोटा क्लोरीन का छोटा और साइज डिक्रीज हो रहा है क्या बोल सकता हूं पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन की एबिलिटी इंक्रीज हो रही है यही तो कारण है कि आप लोग सिलिकॉन जब ऑक्सीजन से जुड़ता है तो ऐसा ही सारे ऑक्सीजन सिंगल बॉन्डिंग आपको केमिकल बॉन्डिंग में मेन एलिमेंट में आपने जरूर पढ़ा होगा कि CO2 तो ऐसे एग्जिस्ट करता है लेकिन अगर सिलिकॉन डाइऑक्साइड बनाना है तो कोई ऐसे एग्जिस्ट नहीं कर सकता ये गलत है कोई पॉलीमर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है क्योंकि उसका पाई बॉन्ड बनाने की एबिलिटी ज्यादा है सिंगल बॉन्ड इसमें सिंगल में डबल के बजाय लेते हैं तो बड़ा बैक बॉन्डिंग होती है आयनिक कैरेक्टर होता है ठीक है अच्छा सिलिकॉन जैसे फास्फोरस पे मूव कर रहा हूं फास्फोरस साइज छोटा हुआ पाई बॉन्ड बनाने की एबिलिटी बढ़ गई पाई बॉन्ड फॉर्मेशन करता है फास्फोरस जैसे सल्फर पे मूव हो रहा हूं ये दो पाई बॉन्ड बनाने की एबिलिटी है सडन कुछ इस तरह का और सल्फर जैसे क्लोरीन पे मूव करता हूं ये तीन पाई बॉन्ड बनाने की एबिलिटी है ऑक्सीजन पढ़ाएंगे आपको ऑक्सीजन आपने पढ़ा है केमिकल बॉन्डिंग और आपको अच्छे से पता होगा कि जब मैं फास्फोरिक एसिड बोलता हूं या फास्फोरस एसिड बोलता हूं या हाइपोफॉस्फोरस एसिड बोलता हूं इन वेरी सेम केस सब में फास्फोरस डबल बॉन्ड ऑक्सीजन अवेलेबल है बिकॉज़ ये बना होता अच्छे डबल बॉन्ड में से एक माना जाता है ऐसे सब में सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन अवेलेबल है सल्फर इतने लोग से पढ़ते हैं क्योंकि ये बना होता स्ट्रांगेस्ट डबल बॉन्ड में से एक माना जाता है ये इतनी सी कहानी मेरे को पढ़ी थी आपको सर इससे आप समझा जाता तो आइए इससे मैं आपको समझाना चाहता हूं कैसे मेरे पुअर लिविंग ग्रुप ऑक्सीजन को गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करने का एक तरीका नजर में आ रहा है तरीका ये है सबसे पुराना ट्रेडिशनल तरीका देखो ये ट्रेडिशनल तरीका ये कहता है पोस्ट डाल दिया अपना काम चल जाएगा हमने कहा ठीक है भैया आप तो कह रहे हो भैया अल्कोहल था पुअर लिविंग ग्रुप था और पुअर लिविंग ग्रुप को गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करने के लिए हमने एसिड डाल दिया एसिड डाल दिया तो हमने क्या बन गया OH2+ और जैसे ये OH2+ बन गया हमें यही एक गुड लिविंग ग्रुप दिखेगा गुड लिविंग ग्रुप दिखा बिल्कुल दिखा
समझ में आया कि सर एक काम करो ना, कुछ ऐसा करो कमाल, कुछ तो ऐसा कर दो कमाल। क्या? ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बना ले, ठीक है? 3, क्योंकि ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है तो न्यूट्रल रहता है, 3 बनाता है तो उस पे चार्ज होता है प्लस का। और ऑक्सीजन पे जैसे ही प्लस का चार्ज आ जाए, हेटेरो एटम पे जैसे ही प्लस का चार्ज आ जाए, इस बॉन्ड की मिडल लाइन के इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ भागकर और भागकर उसके पास जाना चाहिए। और जैसे ही पास जाना चाहिए, ये इलेक्ट्रॉन को लेकर निकलेगा और निकल जाएगा, तो शायद एक न्यूट्रल H2O लीविंग ग्रुप बनकर बाहर निकल सकता है। न्यूट्रल है। मतलब अगर आपको ऑक्सीजन को लीविंग ग्रुप बनाना है तो आप एक काम करो, ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड होते हैं तो यहाँ पे 2 बॉन्ड और कार्बन के साथ हाइड्रोजन कुछ करो, कमाल के 3 होते हैं। आप एक बार सब 3 बनवा दीजिए बॉन्ड प्लीज, आज होकर निकल जाना। 3 जैसे ही बनेगा उस पे प्लस आ जाएगा, और जैसे उस पे प्लस आ गया लीविंग ग्रुप तैयार। हमने कहा ठीक है, कैसे करें प्लस फटाफट बताओ। हमने कहा सर हमने मेन ग्रुप एलिमेंट में हमें अखिलेश सर ने पढ़ाया है क्या कि फास्फोरस, सल्फर, ये लोग उस प्रकार के आइटम्स हैं, ये उस प्रकार के एलिमेंट हैं जो ऑक्सीजन के साथ भागकर पाई बॉन्ड बनाना चाहते हैं। आपका दिमाग ठंडा, अच्छा पाई बॉन्ड बना रहे हैं ये लोग। अगर ऑक्सीजन के साथ ये लोग पाई बॉन्ड बना रहे हैं, इसका मतलब क्या बोल सकता हूं, ऑक्सीजन के साथ ये लोग डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन या 2 बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। हमें यही चाहिए, हमारे पास अल्कोहल है, हमारे पास अल्कोहल है। हम बस आपसे एक ही चीज चाहते हैं कि आप सर एक काम करिए, आप इस हाइड्रोजन को हटाओ, पहले भगाओ इसको, इसी जगह फास्फोरस को या सल्फर को बिठा दीजिए। आपको सर ये बिठाने से तो ऑक्सीजन 2 बॉन्ड, अरे तुम बस एक बार छोड़ दो, एक बार प्लीज। क्योंकि उसके बाद ऑक्सीजन खुद अपने पास लोन पेयर लेकर बैठा है और फास्फोरस और सल्फर दोनों के पास ही p ऑर्बिटल का पूरा संसार खाली पड़ा है, और ये तो वैसे भी उनके साथ पाई बॉन्ड बनाना चाहता है सर। तो एक बार जोड़ दो, मैं अपने इलेक्ट्रॉन्स में डालकर तुम्हें सिंगल बना दो, एक बार उसको सिंगल बना दो बस सर, डबल मैं खुद बन जाऊं। और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड फास्फोरस या सल्फर, देखो भी ऑक्सीजन प्लस का चार्ज, और जैसे ऑक्सीजन प्लस का चार्ज लेकर तैयार। सो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा अब एक ही मोटिव है, हमें हमारे ऑक्सीजन को फास्फोरस या सल्फर के साथ जोड़ना है, और फास्फोरस या सल्फर के साथ जोड़ते हैं, यही कारण है कि हमारे पास इसके अलावा जितने भी रिएजेंट दिख रहे हैं उन सब में या तो फास्फोरस है या उन सब में सल्फर। क्योंकि हमें पता है, हमने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीख लिया ऑर्गेनिक के अंदर कि ऑक्सीजन को सल्फर दिखा दो एक बार, तो ऐसे तेरी नजर से दिखा दो उसको, सही एक बार देख लिया ना, एक बार जुड़ गया, सिंगल तो तुमने बना दिया, डबल खुद बना लिया। अब सोचिए सोचिए कितनी ब्यूटी है इस चीज की कि अल्कोहल मेरे पास अमीर है, और मेरे दिमाग में आया कि ऑक्सीजन को फास्फोरस से चिपकाना है, तो फास्फोरस का अंदर से नीचे कैसा होना चाहिए ताकि चिपक सके, गरीब होना चाहिए। ये सारे गरीब फास्फोरस, फास्फोरस जिस पे लिविंग जुड़े हैं, सल्फर जिस पे लिविंग जुड़े हुए हैं, जिसमें भी लिविंग जुड़ा तो चीज गरीब होती है। बस इनके सामने फेंकना और अपने आप लिविंग बनकर तैयार हो जाएंगे। क्या साइंस या केमिस्ट्री समझ में अल्कोहल की इन्हीं के साथ रिएक्शन क्यों करवाई जाए कि ये लोग अपने आप में बड़े स्मार्ट हैं। यहां तक हमारा सबको क्लियर हुआ, फटाफट से समझ लो। ये सर समझ में बेटा, समझ में आएगा बढ़िया। हमारे भाई ने ऑर्गेनिक में बहुत मेहनत करी है, इतना तो और 11 से 2 थी लगाकर ये आई 11 थी, ये बात लगानी है। और ये है कि जो आदमी कहे कि वो सिर्फ ऑर्गेनिक का टीचर है तो ऑर्गेनिक का टीचर है, या फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर इनऑर्गेनिक के इतने अच्छे कंसेप्ट यूज हो गए, मतलब बच्चा उसको लिख कर पाए तो बच्चे को लगेगा क्या कमाल की चीज है। अगर थोड़े पहले शायद लास्ट क्लास से एलिमिनेशन में खत्म हो गई, तो चीजों को लिख कर पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि यार क्या डूइंग समथिंग, मतलब तुम बैठकर हिस्ट्री जगह पढ़ते हो क्या जा रहा है। अगर यहाँ तक की बात किया तो थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि आप ये जो लिखा है इसको अपनी कॉपी में उतार लीजिए, बिकॉज़ मैं आगे जब सवाल कराऊंगा तो मैं ये स्टीरियो का यूज करवा रहा हूँ। प्लीज एक बार इसको अपनी कॉपी उतार लो, ठीक है? मैं आपको सवाल दूं तो आप सारी चीजें तैयार रहें। तो कॉपी को उतार दे, बताइए स्टीरियो उतारना है, मैं सवाल देने वाला हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप लोग को भी स्टीरियो उतारिए, ठीक है? मैं क्वेश्चन कराऊँ तो मुझे दिक्कत ना, इस केस में सीन बनता है, इस केस में एंटी बनता है, सब कुछ देख लो। मैं इसका मैकेनिज्म कराऊंगा बाद में, पहले क्वेश्चन कराऊंगा इससे। उतार लिया, मतलब उतार लिया, मैं सवाल लगा लूं, उतार लो भैया, क्या रे भाई उतार लिया तो सवाल दूं, हाँ करो ये सब OH इसकी रिएक्शन करवा रहा हूं मैं, CH Cl के साथ कंपाउंड बनेगा ये, और इसकी रिएक्शन करवा रहा हूं मैं NaN3 DMSO के साथ, कंपाउंड बन रहा है below the plane N3 above the plane मिथाइल। तो यहाँ पर इसको A लिखा है तो कर देते हैं B, ये A है ना, इस A की मुझे स्टीरियो बताओ, A में इस वाले कार्बन यानी मिथाइल की स्टीरियो क्या है, इस वाले कार्बन यानी OH की स्टीरियो, फटाफट से कर देते हैं। आप लोग बताओ सर मिथाइल अब बताया बिना, ठीक है? बता फटाफट से,
रिएक्शन करवा रहा हूं क्योंकि मुझे कल मिथाइल के शेप तो फर्क पड़ेगा ही। मिथाइल अगर आपने यहां अबोव दिखाया तो मुझे यहां वाला मिथाइल क्या होना चाहिए? क्लियर है? अच्छा, वी के ऊपर रिएक्शन होगी Na3 DMS होगी। देखो फिर Na3 और कुछ नहीं, N3 माइनस है और N3 माइनस मतलब हाई एनर्जी। DMS मतलब क्या हुआ? पोलर इलेक्ट्रोनिक। देखो पूरी वाइब दे रहा है SN2 मैकेनिज्म की। और अगर पूरी वाइब SN2 मैकेनिज्म दे रहा है तो SN2 मैकेनिज्म में इन्वर्जन होता है। मतलब अगर बिलो द N3 गया है तो डेफिनेटली यहां पे जो बी रहा होगा, जो लीविंग ग्रुप रहा होगा वो अबोव द 10 रहा होगा। अबोव द 10 ही लीविंग ग्रुप होगा तभी इन्वर्जन होगा। और लीविंग क्या बनेगा? OH से OTS बन रहा होगा। तो लीविंग ग्रुप यहां पे क्या होगा दोस्तों? अबोव द 10 OTS। अरे बात अबोव द 10 OTS है। OH कैसा रहा होगा? ये हमारा सवाल। अबोव द 10 OH है तो OTS भी अबोव द 10 ये कहां होगा? अबोव द 10। The stereochemistry of this molecule will be this. CSN का सवाल। तो सीधा समझ में आ गया? अभी कल की बात करो, SN2 करवाते हो तो जिस सेंटर रिएक्शन है इन्वर्जन वहां हो। यहां तो रिएक्शन हुई नहीं यार, रिएक्शन यहां हो रही है, इन्वर्जन यहां क्यों करवा रहे हो? इसकी सीधा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, मेरी बात नहीं है। अगर ये बात क्लियर हो गई तो आइए ये जितनी भी रिएक्शंस हैं इनकी जो मैकेनिज्म है, इनकी मैकेनिज्म के कुछ नाम है, तो मैं नाम लिखा हूं बस अपनी कॉपी में एज नोट कर लो। आगे पढ़ेंगे उस मैकेनिज्म के बारे में। जैसे ये जो मैकेनिज्म आखिर ये वाली MHCl वाली, दिस प्रोसीड वाया इवन सी मैकेनिज्म। ये जो दोनों मैकेनिज्म है प्रोसीड वाया SN2 मैकेनिज्म। ये जो मैकेनिज्म है प्रोसीड वाया SNI मैकेनिज्म। This mechanism is proceed via SN2 mechanism and this mechanism is proceed via SN2. Two types. These are some of the mechanisms जो हमें जाननी चाहिए। तो मैं स्टार्ट करते हैं। क्या यहाँ तक सारा हम लोग को याद हो पाए? मैं करवा दूंगा। ये सारा मैकेनिज्म क्लियर है? लेट्स स्टार्ट विद वन ऑफ दिस एग्जांपल। जैसा मैकेनिज्म PCl5 वाला है वैसे मैकेनिज्म PBr5 वाला। मैं इनमें से किसी एक का करवाता हूं। लेट्स स्टार्ट विद PBr3 मैकेनिज्म। अल्कोहल अमीन है और अगर अल्कोहल अमीन है तो PBr3 गरीब हुआ। तो PBr3 में अटैक लिविंग ग्रुप बनता है और जो भी Br माइनस निकला है उसने बैक साइड से अटैक करके इसको बाहर निकाल दिया। ये मैकेनिज्म कैसा हुआ? SN2। तो क्या हुआ? ऑक्सीजन फॉस्फोरस से यहां पे डबल बॉन्ड अटैक आ जाएगा और डबल बॉन्ड अटैक से निकाल प्लस अटैक और हाइड्रोजन प्लस अटैक तो कार्बन को अटैक करवाइए बाहर निकालिए। आपके पास फाइव प्रोडक्ट क्या मिला? Br। ठीक है, SN2 रिएक्शन है फॉस्फोरस। ओके, आगे बढ़ो। अगली अगर मैं रिएक्शंस की बात करता हूं, अगली रिएक्शंस की बात करता हूं, हमारे पास इनके मैकेनिज्म तो क्लियर हो, इन सबके मैकेनिज्म क्लियर, ये दोनों मैकेनिज्म क्लियर। लेट्स टॉक अबाउट दिस ओके। पहले फटाफट से कमेंट करो, चाहे पूरा राइट वाला पन्ना क्लियर हो। सिवाय इस नाम, ये नाम आपको भी ध्यान रखना चाहिए। एलिमिनेशन में पढ़ाऊंगा तो मैं डेफिनेटली पढ़ाऊंगा मैकेनिज्म क्या है। इस एलिमिनेशन का मैकेनिज्म है ना, मैं पूरा पन्ना क्लियर हो गया वैसे विद स्टीरियो। कहां पे रिटेंशन होगा, कहां पे इन्वर्जन होगा, ये इन्वर्जन हो गया, अब कब हो गया, ये रिटेंशन हो गया, अब भी ना रिएक्शन का पूरा पन्ना क्लियर है। प्लीज कमेंट। राइट साइड का पूरा मैकेनिज्म क्लियर हो गया। राइट साइड का पूरा मैकेनिज्म क्लियर है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द लेफ्ट वन। लेफ्ट वन बड़े कमाल का बात है। वेलकम टू। में एसोसिएट ही यूज हुआ है, लेकिन अकेला एसोसिएट का प्रोडक्ट अलग है, एसोसिएट का ग्रेडिंग का प्रोडक्ट अलग है, एसोसिएट का डाइऑक्सिन हो रहा है, अब भी जा रहा है, फिर भी एक SN2 रिएक्शन है। पता नहीं कैसे है, अभी चलता स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द लेफ्ट वन। लेफ्ट वन सबसे पहले मैं रिएक्शन की बात कर रहा हूं, वो है मेरे पास एसोसिएट 2 ग्रेडिंग। सभी लोग आ जाओ एक बार, बता दीजिए भाई कैसे हो आप सभी लोग। बस तुम्हारा होमवर्क है सारा कर लो, बताओ आई डोंट केयर। कैसे आप सभी साथी सभी सबसे पहले मैं रिएक्शन की बात कर रहा हूं, दैट इज एसोसिएट 2 ग्रेडिंग। पढ़ाई लिखाई भी यहां से कोई कैंडल होनी पड़ेगी, बट डायरेक्शन में एसोसिएट 2 फटाफट से कुमार भाई रिएक्शन हो रही है ग्रेडिंग। ग्रेडिंग यहां पे गिवन रिएक्शन करवाना मैं किसी अल्कोहल की, अबोव द OH। ऑक्सीजन अमीन है, सल्फर गरीब है, कैसे होगा? अटैक ओपन क्लोज लीविंग ग्रुप बनकर आज प्रकार से PCl5 PBr5 का एग्जांपल सेम वैसा ही है। उसमें P डबल बॉन्ड OCl की बाहर निकलता है। बट क्या है यहां पे? R अबव द बेस ऑक्सीजन, H प्लस का चार्ज, सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन क्लोरीन और Cl माइनस। तो हमने फटाफट बताइए, ये जो प्रोटॉन है ये स्टेप बड़ा क्रूशियल क्रूशियल। इस प्रोटॉन को निकालना है। ये प्रोटॉन लेने का काम करेगा कौन? Cl माइनस या pyridine? प्रोटॉन को निकाल सकते हैं। चलो सबको यहीं तक नमस्ते करते हैं और अपने सेशन की तरफ चलते हैं। बेसिक लॉ मतलब तो फिर कैसे Cl माइनस लेगा? अरे एक बात बताओ, जो भी चीज प्रोटॉन को खाती है बेस अपना Cl माइनस को थर्ड पीरियड का याद करो, ये बात आपके बीच में हो चुकी है। थर्ड पीरियड फोर्थ पीरियड के साइड बढ़े तो बेस होता है। आपको लगता है pyridine में नाइट्रोजन है सर, और मुझे तो ऐसा लगता है कि नाइट्रोजन जो है वो सेकंड पीरियड का है। तो pyridine अवेलेबल है तो तुम्हारे किस बात का नंबर? प्रोटॉन pyridine खा रहा हो तो कंपाउंड क्या बनेगा? कंपाउंड विल बी R अबव द बेस ऑक्सीजन, सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन क्लोरीन और एक Cl माइनस आवारों की तरह घूम रहा। अच्छा क्या आपको वाइट लग रही है? ऑक्सीजन और सल्फर का सिंगल बॉन्ड बना दिया, आपने डबल बॉन्ड बनाने के लिए बताओ। लोन पे क्या करेगा रेजोनेंस, और जैसे रेजोनेंस करवाया R अबव द बेस ऑक्सीजन डबल बॉन्ड सल्फर O माइनस Cl ऑक्सीजन का प्लस का चार्ज, और जैसे ऑक्सीजन का प्लस का चार्ज आपको लगता है पूरा मामला किसी का करेगा लीविंग। अच्छा अबव द प्लेन अगर लीविंग है तो अटैक करने के लिए न्यूक्लियस को बिलो द प्लेन जाना पड़ेगा, या न्यूक्लियस दिया है
नहीं और ये रहा सर पढ़ा तो यहाँ पे बेचारे तुमको कुछ नहीं करा इसका मतलब Cl माइनस क्या करेगा अटैक किया बैक साइड लीविंग ग्रुप बनकर बाहर कंपाउंड विल बी R अबव द प्लेन था बिलो द प्लेन C SN2 मैट्रिक्स साइंस में होता है क्लियर है लेकिन जरा सोचिए जो मैंने आपको इतना बड़ा चार्ट बना के दे दिया उसमें SOCl2 के साथ pyridine था क्या SN2 मत एक pyridine को गायब कर दिया पता नहीं क्या नया वो बना दिया आपने कोई बिजनेस ऐसा नहीं क्या ये स्टीरियो की चेंज मतलब क्या अब से बिलो के समझ में आ गया इसमें क्या हुआ आइए जरा उसकी चर्चा कर लेते हैं में होता है टेक्नोलॉजी से कहते हैं अगला है सिर्फ एसोसिएट अगर मैं सिर्फ एसोसिएट लेता हूं आपको दिखा चाहिए R अबव द प्लेन OH में आप ग्रेजुएशन लूंगा और SOCl2 अगर मैं लूं और फिर तो फिर बस लोन पे अटैक ओपन क्लोज लीविंग ग्रुप बनकर बाहर कंपाउंड रहेगा R अबव द प्लेन ऑक्सीजन H प्लस S डबल बॉन्ड ऑक्सीजन क्लोरीन Cl माइनस पता चलता है प्रोटॉन को खाएगा बिल्कुल अब तो पेरिन नहीं है और अगर अब पेरिन नहीं है तो भैया आप ही को खाना पड़ेगा और जैसे प्रोटॉन को खा लेगा कंपाउंड क्या होता है HCl और आपकी जानकारी के लिए HCl एक गैस होती है गैस तो छोड़ दे और रिएक्शन में क्या छोड़ गया R अबव द प्लेन ऑक्सीजन सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन क्लोरीन एक और चीज हो रही है वो क्या है वो है सर ऑक्सीजन और सल्फर के बीच में सिंगल बॉन्ड बना दिया सिंगल हो गया कोई बात नहीं डबल के हम ट्राई तो खुद करना और जैसे डबल ट्राई करा R अबव द प्लेन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड सल्फर ऑक्सीजन माइनस Cl डबल ये लिविंग ग्रुप है और अगर ये लिविंग ग्रुप है तो ये निकलने को तैयार है लेकिन कहीं से न्यूक्लियोफाइल चला के दे अब तो वो Cl माइनस बचेंगे जब तूने pyridine डाला था तो pyridine ने प्रोटॉन रखा था तो Cl माइनस अकेला नंगा पड़ा था घूम रहा था और किधर उसने आगे बैक साइड अटैक कर दिया लेकिन अब तो कोई न्यूक्लियोफाइल नहीं और अगर कोई न्यूक्लियोफाइल नहीं है तो यार ये तो लिविंग ग्रुप बनकर तैयार है भैया इसको तो चाहिए इस केस में काम को आएगा इस केस में क्लोरीन रहेगा तो भैया मैं अभी तुमसे जुड़ा हुआ हूं मैं निकला तो हूं नहीं लेकिन मेरे पास कुछ पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है तो अगर आप मौका दो तो मैं ही इन पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करूं और आपको बाहर निकाल दूं लेकिन क्या आपको फील हो रहा है मैं आ हूं अब देखिए ऑक्सीजन था अब देखिए ऑक्सीजन था सल्फर के सारे बाइंड जुड़े हुए हैं क्या बोल रहे हैं क्लोरीन भी तो अब भी है ये जो क्लोरीन टंगा पड़ा है ये कहां है अब दी प्लेट हमें तो चाहिए था कि कोई पीछे से आके अटैक करवा सके एंटी बॉन्डिंग में अटैक करवा सके पर क्या बोल रहे हैं इसकी औकात ही नहीं एंटी बॉन्डिंग में जाने क्योंकि अभी तो बेचारा यहीं भी जुड़ा हुआ है मैं बात क्लियर उसने एंटी बॉन्डिंग में अटैक करा तो अलग था ये निकाल देता तो वो आया घूम के उसके पीठ पे खंजर रोक दिया ये बात लेकिन तो नहीं जुड़ा हुआ और जो आदमी सामने है वो बैक साइड से अटैक नहीं करवा सकता यही कारण बेचारे को सामने से ही अटैक अब दी प्लेन ऑक्सीजन बेचारे को अब से ही अटैक करवाना पड़ेगा ऑप्शन ही नहीं है क्योंकि लिविंग ग्रुप तैयार खड़ा है प्रोडक्ट बन गया R अब दी प्लेन Cl ध्यान से देखोगे जब मैं रिएक्शन करवा रहा हूं मेरे को बाहर से न्यूक्लियोफाइल नहीं आ रहा मॉलिक्यूल के अंदर ही एक चीज न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रही है अकेले इसी मैकेनिज्म को SN मैकेनिज्म को सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक इंट्रामोलिक्यूलर अंदर ही हो रहा है कुछ बाहर की जरूरत नहीं समझ में आया अब दी प्लेन से कहां कन्वर्ट हुए अब दी प्लेन Cl इसको क्या बोलते हैं रिटेंशन है ना चाहे मेरे पास वो क्लियर कॉमर्स से ग्रेजुएट हो कमेंट क्या काम किया है ग्रेजुएट हो चाहे वो तो यहाँ पे ऐसे सवाल पूछे जाएंगे जो बहुत सामान्य होते हैं है ना बहुत बेसिक सवाल होते हैं कि अगर कोई किसी की हत्या कर दे तो क्या होगा है ना अगर कोई किसी को चोट पहुंचा दे तो क्या होगा क्राइम क्या होता है पुलिस कैसे किसी व्यक्ति को गिरफ्तार ऐसी चीजें जो बहुत सामान्य होती है बहुत जनरल होती है तो बहुत जनरल जो लॉज हैं भारत के है ना उनके बारे में जनरल सवाल आपसे यहाँ पे पूछे जाते हैं जो सामान्य मतलब जो अब क्योंकि कोई साइंस का आया है तो हम कैसे बेटा सही बात ये तो उम्मीद नहीं करते उससे कि उसे यार लोग पढ़ाई करके आया होगा सब लोगों का ज्ञान होगा तो ये ऐसी जो ऐसी क्वेश्चन दिए गए हैं तो वो डाटा हम लोग नोट ऐसी करते है हैं ठीक ऐसी है परीक्षा है जिसमें कोई भी भाग ले सकता है लेकिन छोटी मोटी चीजों को जान के ये बेसिक लॉ मतलब और अगली मैकेनिज्म कौन सी मूल विधि अर्थात SOCl2 के साथ ऐसे बताइए कानून जो बेसिक क्या पसंद आ रहा है हमारा ये कॉम्प्लेक्स तो बनकर तैयार है पढ़े मैं ज्यादा नहीं पूछ रहा तो शायद आप लोग सहमत हो कि हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स बनकर तैयार केस नहीं दिया था Cl माइनस प्रोटॉन लेके जा चुका है HCl गैस बन चुकी है और ये मैंने वही पूछने वाले सवाल से चुरा दिया ना याद तो सेम ही है याद तो सेम ही अब अबव द प्लेन ऑक्सीजन से डबल बना लिया और लिविंग ग्रुप कहीं बाहर से नहीं आता तो मॉलिक्यूल के अंदर ही था वही अटैक करके बाहर निकल याद तो बस हमारे इस मॉलिक्यूल में SOCl2 के साथ क्या केवल है डाइऑक्साइड भी है और अगर ध्यान से देखो ऑक्सीजन के पास यहाँ पे क्या अवेलेबल है लोन पेयर और सर याद करो ना ये लिविंग ग्रुप बनकर तैयार और अगर ये लिविंग ग्रुप बनकर तैयार तो हमें तो न्यूक्लियोफाइल चाहिए था पिछले केस में कहीं कुछ नहीं मिला सब घरों में तलाशी ले ली तो इस बेचारे से कहा भैया तू ही आ जा लेकिन इस केस में तो सर आपने डाइऑक्साइड ले ही रखा और डाइऑक्साइड अगर है सॉल्वेंट है भर भर के अवेलेबल है भैया अभी अवेलेबल है भैया आओ तुम यहाँ बेटो तुम तो बैक साइड अटैक मारो बैक साइड मारा लिविंग ग्रुप बनकर बाहर और यहाँ से Cl माइनस बनकर बाहर कंपाउंड करके बेटा बिलो द प्लेन ऑक्सीजन क्या देखो और ऑक्सीजन की उन्होंने क्या प्लस कर दिया और यहाँ से क्या गैस बाहर निकली सल्फर डाइऑक्साइड गैस एक तो बाहर निकली और दूसरा Cl माइनस बाहर ये मतलब अभी भी कंपाउंड बनाई स्टेबल थोड़ी नहीं है कहां से स्टेबल वो जो चार्ज है एटो एटो प्लस चार्ज है वैसे भी बगल कार्बन जो होता है वही बन जाता और सब देखो ना एक Cl माइनस पे अवेलेबल है फिर दोबारा एंटी बॉन्डिंग में अटैक और ऑक्सीजन प्लस चार्ज है लिविंग ग्रुप बनकर बाहर इस बार बिलो है अटैक होगा तो अबव द प्लेन प्रोडक्ट मिलेगा हर एक स्टेप पे हुआ SN2 ही है और दो बार SN2 हो गया और दो बार SN2 हुआ इसलिए अबव द प्लेन से अबव द प्लेन का ही प्रोडक्ट मिल रहा है अरे मुझे दो बार 180 घुमा दो यही बन जाऊंगा पहली बार 180 घुमाऊंगा तो इन्वर्जन फिर 180 घुमाऊंगा तो फिर दोबारा इन्वर्जन अल्टीमेटली रिटेंशन हो गई तो एक्चुअल में यहां पर भी वही मैकेनिज्म हो गया बेटा कि आपको दो बार रिएक्शन करवाई गई है एक ही कार्बन के ऊपर और दैट्स व्हाई आपका अबव द प्लेन OH से आपको अबव द प्लेन ही Cl देखने को मिला है ये तीनों एग्जांपल्स क्लियर हुए फटाफट से मानवाधिकार संरक्षण हर व्यक्ति को पता होना चाहिए ना मानवाधिकार या ह्यूमन राइट क्या होते हैं ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन हर्षित पता होना चाहिए बेटा पर ये बात ध्यान रखो इस सल्फर जो अवेलेबल है उसके साथ आपने दो क्लोरीन और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा दिया सल्फर का ऑक्सीजन स्टेट प्लस 4 और प्लस 4 ऑक्सीजन स्टेट सल्फर हाईली करीब की तरह ये इसलिए वो किसी अभी अपने पास ठीक है चलो आपको सारे एग्जांपल दे देती हूं जल्दी करो यार दो रिएक्शन करते हो बताऊं दो रिएक्शन करते हो बताऊं
प्लीज लास्ट एक बार फिर से बता दो बेटा, चिराग मैं बताऊंगा, मैं दिखाऊंगा, ये बताएगा तू अपने आप। ऑक्सीजन प्लस का लिविंग ग्रुप होता है, लिविंग ग्रुप होता है कार्बन डाइऑक्साइड, मैं मुझे बताता हूं इसका पहले ये OH2 प्लस होता है, तभी तो लिविंग ग्रुप बनके बाहर नहीं निकलता। इतना डिफिकल्ट क्यों बना रहे हो चीजों को, ये तो वही है। तभी बच्चे कमेंट करके आया था मामला किया है। Now it's time for another set of reactions. एक कमाल रिएक्शन, एक कमाल रिएक्शन, इसका नाम क्या है? इसका नाम है अल्कोहल का रिएक्शन, PPS3 डाइट कंपाउंड बनता है R above the plane oxygen डबल बॉन्ड PPS3 प्लस, और रिएक्शन का नाम क्या है? मित्सुनोबु रिएक्शन। क्या है मित्सुनोबु रिएक्शन? आइए आप भी चर्चा करो। OH के ऊपर SN2 करवाना तो सिंपल सी बात है, उसको लीविंग ग्रुप से रिप्लेस करना पड़ेगा। तो ये जो मित्सुनोबु रिएक्शन है, ये OH के ऊपर ही इन्वर्जन करवाता है बाय अनदर ग्रुप, और एक बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल है SN2 रिएक्शन यूजिंग फॉस्फोरस। आप बोल सकते हैं इसमें इतना भी क्या बेहतरीन, इसको रटने के परस्पेक्टिव से जैसे पीडीएफ चार्ट बना हुआ मैं पढ़ाने लगा हूं, फिर आपको सही तो रटना हो गया, लेकिन कहानी की तरह समझो तो क्या बेहतरीन दिमाग लगा, ऐसा किसी आदमी ने तभी तो उसका नाम फेमस होगा मित्सुनोबु। हम लोग OH को हमने अब तक ये सीख लिया सर, एक काम करो बस हाथ जोड़ के निकल, आप ऑक्सीजन को फॉस्फोरस से सल्फर पर तिरछी निगाहों से दिखा दो, जुड़वा दो एक बार, बाकी तुम हट जाओ, मैं आपको बना देगा। हमने ठीक है, हमें लगा कि अल्कोहल अमीर है तो फॉस्फोरस और सल्फर गरीब वाले लिया, भाई गरीब वाले सल्फर आएंगे फॉस्फोरस आएंगे तो जुड़ेगा उसके साथ, क्लियर है। लेकिन जो मैं गरीब वाले सल्फर या फॉस्फोरस लेकर आ रहा था, उनके साथ होने वाली रिएक्शंस काफी टीडियस थी। एसोसिएटिव रिएक्शन का कार्डिनल वाली रिएक्शन की मैं बात कर रहा हूं, और उस रिएक्शन को ध्यान से देखोगे ना वो काफी लो टेंपरेचर पे करवाई जाती है, क्योंकि मैंने अपने लैब में करवाया वो रिएक्शन। एसोसिएटिव एक तो वैसे गाढ़ा डिस्कस लिक्विड होती है, तो कहीं ना कहीं एक पहला वो रिएक्शंस करवाना काफी डिफिकल्ट है। दूसरा ये PCl5 जो तुम्हें दिख रहे हैं ये हेल्थ को लेकर इतने अच्छे होते नहीं है, हां शरीर के लिए बड़ा खराब आदमी है लोग फॉस्फोरस और ये तो पेडिंग और लेके चलते हो। पेडिंग तो मैं बोलता हूं पुरुषों को तो पेडिंग से 40,000 किलोमीटर दूर रहना चाहिए, शरीर के लिए हाईली हानिकारक आइटम है पेडिंग। ये पता नहीं केमिस्ट्री के बारे में आप अपने लैब के अंदर जा रहे हो तो कहने का भाव ये है कि सर उन रिएक्शंस में दिक्कत थी, हमने कर तो दिया था किसी ने किसी तरीके से उसको पुअर लेवल से गुड लेवल पे बनाना, पर दिक्कत उस दिक्कत को दूर कैसे करा? मित्सुनोबु का फॉस्फोरस से जोड़ना है ना, तो हम उस फॉस्फोरस की बात करते हैं जो सबसे ज्यादा सबसे इजीली सबसे स्टेबल अवेलेबल है, और वो इजीली अवेलेबल फॉस्फोरस होता है PPS3। अगर ध्यान से देखो सबसे इजीली अवेलेबल फॉस्फोरस PPS3 ट्राइफिनाइल फॉस्फेट। लेकिन अगर PPS3 का स्ट्रक्चर आपके सामने बना दूं या PPS3 को लिख दूं, इतना मुझे फटाफट से कमेंट करके बताना, मैं आपकी वेट नहीं कर रहा कमेंट का, मैं बोल देता हूं आपको मेरा फॉस्फोरस अमीर है, लेकिन न्यूक्लियोफाइल है यार, और ये खुद न्यूक्लियोफाइल है तो ऑक्सीजन से चिपकेगा कैसे? अगर मैं गुलगुल कराऊं सिंगल बनाऊं तभी डबल बनाएं, इसका मतलब कहीं ना कहीं इस फॉस्फोरस पे मुझे गरीबी लेकर आनी पड़ेगी, और फॉस्फोरस पे गरीबी लेकर आने के लिए वो एक मॉलिक्यूल का इस्तेमाल करता है, इस मॉलिक्यूल का नाम है डैट। मरा हुआ तुम नहीं मरे हुए, ये है नाम क्या है? डैट डाई इथाइल एजो डाई कार्बोक्सिलेट इसका स्ट्रक्चर। इसका सिर्फ एक ही काम है कि जो इजीली अवेलेबल फॉस्फोरस है खुद अमीर है, ऑक्सीजन से चिपक नहीं सकता, इसको पहले गरीब बना, उसके बाद ही ऑक्सीजन से चिपक सकता है, और गरीब बनाने के लिए हमने यूज किया डैट। कैसे मैकेनिज्म देखो, फॉस्फोरस पर नाइट्रोजन अटैक करता है और दूसरा नाइट्रोजन आता है नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस स्टेबलाइजर। क्या आपको पता है फॉस्फोरस के यहाँ पे 3 बॉन्ड बने थे, न्यूट्रल था, फॉस्फोरस के यहाँ पे 3 बॉन्ड बने थे, न्यूट्रल था, लेकिन जैसे अटैक करता चौथा बॉन्ड, और जैसे चौथा बॉन्ड फॉस्फोरस पे क्या चार्ज प्लस, हमें यही चाहिए, बस हमें यही चाहिए। और जैसे ही नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आया तो फॉस्फोरस प्लस फॉस्फोरस गरीब बना दिया इसने, नाइट्रोजन पे चार्ज आया नेगेटिव, ये नेगेटिव क्या करेगा? ये जो अल्कोहल है जिसकी रिएक्शन करानी उसका प्रोटॉन ले लेगा, और जैसे अल्कोहल का प्रोटॉन ले लिया इसके प्रोटॉन देते हैं एल्कोक्साइड। क्या आपको डैट का खतरनाक आइटम सुनना है? डैट ने 2 काम अच्छे किए, पहला फॉस्फोरस को गरीब बनाया सबसे, क्योंकि अल्कोहल गरीब से जुड़ता है, अमीर से थोड़ी जुड़ेगा, अमीर तो अल्कोहल खुद है, और दूसरा अल्कोहल को तगड़ा अमीर बना दिया इसने। तो बस अब कुछ मत करो, ये खुद एक दूसरे को ढूंढ लेंगे, ऑक्सीजन का माइनस फॉस्फोरस का प्लस, ऑक्सीजन का माइनस फॉस्फोरस का प्लस अटैक का ये पूरा आइटम बाहर। आपको फील हो रहा है ऑक्सीजन फॉस्फोरस का आपने सिंगल बॉन्ड बना दिया, और अगर आपने उसका सिंगल बॉन्ड बना दिया सर टेंशन फ्री हो जाओ, ये लोन पे रहा है डीलोकलाइज करें खुद ब खुद डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करो, ये है डिसीजन नहीं। क्या फील हो रहा है? ऑक्सीजन था उसी ने अटैक करा, जो कुछ भी वो ऑक्सीजन के साथ हुआ था, अब ऑफ द पेन अगर ऑक्सीजन होगा तो आपका लीविंग ग्रुप बनाइए कहां बनेगा बेटा? अब ऑफ द पेन ही बन रहा होगा, और आप इसी रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल डाल दीजिए, कोई भी न्यूक्लियोफाइल हो, न्यूक्लियोफाइल एंटीबॉडी में अटैक लीविंग ग्रुप बनकर बाहर, SN2 मैकेनिज्म बनाकर आपको इन्वर्जन प्रोडक्ट और फॉस्फोरस डबल बॉन्ड ऑक्सीजन वाला एक लीविंग ग्रुप देखने को मिलेगा। क्या मैकेनिज्म क्लियर हो? बिल्कुल उसने फेमस हुआ, उसने उस फॉस्फोरस से रिएक्शन करा दी जो साफ पैदा ही नहीं था, उसको पहले तो गरीब बनाया और फिर चिपकाया। क्लियर है सवाल? क्या मामला क्लियर? क्योंकि अगर ये मामला आपको क्लियर है तो फिर आपको ये भी क्लियर होना चाहिए। फटाफट
और इस सवाल को देखकर फटाफट टिक करो। मेरा अल्कोहल अमीर और मेरा फास्फोरस ये भी अमीर, और डैड की हेल्प से फास्फोरस क्या बनेगा? गरीब। अल्कोहल को बनाएगा लिविंग ग्रुप, और लिविंग ग्रुप को न्यूक्लियर अटैक करना चाहिए तो ये रहा न्यूक्लियर। और एसिड है H+ के कार्बन का नेगेटिव चार्ज मिल गया, न्यूक्लियर अटैक करके लिविंग ग्रुप को बाहर निकाला, और एसिड की वजह से क्या मिल गया? इनवर्टर मिल गया। अब ऑक्सीजन मिथाइल फिर ऑक्सीजन मिथाइल मिल गया। फटाफट देखो सवाल। ये सवाल भाई देखो, ध्यान से देख लो एक बार इसको, अपने मन की शांति पूरी कर लो। क्या मामला क्लियर है? मैं जल्दी करो, इसके बाद दो एक चोर भी उसकी रिएक्शन करानी है, इसने मित्रों की सारी बहन चुरा दी। क्या है? अरे भैया किसी को डाउट तो पूछ लो वरना आगे बढ़। चलिए, तो ये कहानी थी मित्सुरुगु की। मित्सुरुगु की कौन खासियत थी? मित्सुरुगु जो रिएक्शन है, इट्स अ वन पोर्ट रिएक्शन। वन पोर्ट रिएक्शन मतलब क्या? सारा ये लिविंग ग्रुप बनाने को, न्यूक्लियर को, सबको एक डब्बे में लगा के हिला दो, अपने आप बनकर तैयार होता है। ठीक है, सीधा दोस्तों हमारे पास मित्सुरुगु रिएक्शन। मित्सुरुगु रिएक्शन को एक और आदमी से टकराना पड़ा। टकराना तो बेचारे मित्सुरुगु ने इतना बढ़िया काम करा, दूसरा आदमी चुरा के चला गया था। मित्सुरुगु, अगर मित्सुरुगु को ध्यान से देखोगे तो मित्सुरुगु ने करा क्या? आपके पास अल्कोहल था, अल्कोहल को फास्फोरस से चिपकाना था, तो फास्फोरस लेकर आया पीपीएस की बात। आपको पता है पीपीएस खुद अमीर है, ये तो नहीं चिपकेगा, तो हमने इसको गरीब बनाने के लिए क्या डाला था? डेट डाल दिया था। डेट डाइथाइल एजोडाइकार्बोक्सिलेट, कभी भी ये नाम दिख जाए तो सबके दिमाग में घंटी बजा देगा, ये मित्सुरुगु। ठीक है, तो आपके साथ पीपीएस भी देगा, पीपीएस के साथ डेट देगा, ये बात हमेशा ध्यान रखना। ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? लिविंग ग्रुप बनाएंगे। और इसी स्टेप में वो एक और चीज भी मेंशन करेगा, कई बार वो एसिड मेंशन करता है। ऐसा कुछ भी मेंशन कर रहा होगा ना, उसको न्यूक्लियोफाइल मानना है। और न्यूक्लियोफाइल क्या कराएगा बेटा? एसिड ग्रुप। ये था मित्सुरुगु। इतनी मेहनत करके उसने रिएक्शन ढूंढी थी। एक आया चोर, चोर ने कहा अच्छा अल्कोहल पे फास्फोरस चिपकाना है, और कोई भी फास्फोरस से पीपीएस से चिपकाना है। ठीक है, चिपका देगा। बताओ जी कितने चिपकाना? उसका भैया ये है पीपीएस से चिपका दे, पर पीपीएस से कुत्ता नहीं है। मित्सुरुगु ने कैसे चिपकाया था? अच्छा, मित्सुरुगु डेट लेकर आया था, और पीपीएस से डेट आपस में मिल गई, तो फास्फोरस गरीब बना था। वो भी अपनी तरफ से कंपाउंड लेकर आया। कंपाउंड बना करके CF3CH। अगर मैं आपको ध्यान से देखकर बताऊं तो जरा मुझे बताइएगा, कार्बन पे 3 तो फ्लोरीन है और 1 क्लोरीन है। आपके हिसाब से बेटर लिविंग ग्रुप कौन से? फ्लोरीन वाले या क्लोरीन वाले? सब क्लोरीन वाले बेटर लिविंग। और अगर क्लोरीन वाला बेटर लिविंग ग्रुप है, मतलब इसी को टूटना पड़ेगा, इसी को जहां भी लिविंग जुड़े होते हैं वो कार्बन क्या बन जाते हैं? गरीब बन जाते हैं। लेकिन जब आप इस मॉलिक्यूल को ध्यान से देखो CF3Cl को, तो क्या आपको एक अच्छी चीज समझ आ रही है? अच्छी चीज ये CF3 जो है, सारे फ्लोरीन और कार्बन को एकदम नंगा कर दिया इलेक्ट्रॉन खींच के, और कार्बन पे बहुत बढ़िया प्लस का चार्ज क्रिएट होगा। और इतना बढ़िया प्लस का चार्ज क्रिएट होगा कि कार्बन और क्लोरीन में कुछ कार्बन ने ही इलेक्ट्रॉन खींचना शुरू कर दिया। यही कारण है इस केस में क्लोरीन पे प्लस का चार्ज आता है। दोबारा देखो, संतुलन हमारा मॉलिक्यूल क्या होता है? CH3 याद है? लिविंग क्या कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड है, प्लस का चार्ज किस पे? कार्बन पे। तो मान लीजिए बाहर से न्यूक्लियर आता है, OH तो कार्बन पे अटैक करा, लिविंग ग्रुप और क्या बन गया? CH3OH। लेकिन अगर मैं तीनों हाइड्रोजन की जगह पर 3 फ्लोरीन लगा देता हूं, तो तीनों फ्लोरीन कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींच के कार्बन को कर देंगे नंगा, और कार्बन इतना गरीब हो जाएगा कि कार्बन कहेगा भैया क्लोरीन तो अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन मुझे। इसकी हेल्प से क्या हुआ? क्लोरीन पे प्लस का चार्ज आना शुरू होगा। तो अब कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा तो बॉन्ड वही कार्बन क्लोरीन पे टूटेगा, बिकॉज़ जो बॉन्ड बड़ा होता है जल्दी टूटता है। बट अटैक क्लोरीन के ऊपर होगा, ये पूरा लिविंग ग्रुप बनकर बाहर कंपाउंड बनेगा ClOH, दूसरा कंपाउंड क्या बनेगा? CF3-। इसको मैं नोट में लिख लो अभी के लिए, इसको नोट में लिख लो। ठीक है, लेकिन इसका यूज यहां कैसे हो रहा है आइए जरा उसकी चर्चा करते हैं। हम लोगों ने कार्बन पे 3 फ्लोरीन और क्लोरीन लगा दिया, समझ में आया क्लोरीन पे प्लस का निशान। हमने कहा फास्फोरस अमीर था, ये गया पहले क्लोरीन के पास, और ये बाहर कंपाउंड क्या बन गया? PPH3+ क्लोरीन, और साथ में बाहर निकला CF3-। क्या पता है जो काम डेड ने किया था फास्फोरस को गरीब बनाने का, वो काम ये भी हो चुका। फास्फोरस गरीब बन गया, और डेड ने एक और अच्छा काम करा था, अल्कोहल का प्रोटॉन निकालने का, वो काम ये करेगा। कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, 2p के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, मस्त इसका प्रोटॉन निकाले, और इस कंपाउंड किसमें करेगा? R O-। ये रहा अमीर, और ये फास्फोरस क्या है? गरीब। अटैक लिविंग ग्रुप। आपको जो चाहिए था मिल गया, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के साथ क्या लोग है? PPH3+, सिंगल बॉन्ड बन गया, डबल बॉन्ड बना दे, और जैसे डबल बॉन्ड बन गया तो ये बात समझ में आ रही है? आपके पास लिविंग ग्रुप तैयार। सर न्यूक्लियोफाइल जितना न्यूक्लियोफाइल है, इसको मिला दो Cl-, क्लियर? Cl- का अटैक लिविंग ग्रुप बनकर बाहर, कंपाउंड इसी चोर का नाम है एपियल रिएक्शन। ऐसे मित्रों को 2 कॉपी मार दी साहब, मित्रों को कितनी मेहनत करके कितना बढ़िया कंपाउंड ढूंढा था, इसने पूरा कंपाउंड किया सीधा सीधा। रिएक्शन सब क्लियर हुई? ओके क्लियर है? तो एक्चुअल में देखा जाए, ये जो रिएक्शन मैंने आपके सामने लिखी है, ये जो रिएक्शन मैंने आपके सामने लिखी है, ये एक्चुअल में है मॉडिफाइड एपियल रिएक्शन। मॉडिफाइड एपियल, एक्चुअल एपियल जो रिएक्शन थी वो थी ROH, और लेकर क्या बेटा? पीपीएस तो जोड़ना ही था, और CF3Cl का लेके बैठा था CCl4, सेम ऐसे क्लोरीन बैठा है, CCl3- बाहर, सारी जानकारी सेम, प्रोडक्ट इज Cl। दिस इज योर एक्चुअल एपियल रिएक्शन। क्या एसिड रिएक्शन ऑन अल्कोहल आपको क्लियर हुआ? फटाफट से समझो, क्या एसिड रिएक्शन ऑन अल्कोहल आपको क्लियर हुआ? वही क्लियर हुआ? चलो दोस्तों, तो आज की टॉपिक को मैं यही विश्राम देता हूं, क्योंकि मुझे निकलना है आउट ऑफ दिल्ली। आज की क्लास में यही होता है। आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई हो, इंटरेस्टिंग लगी हो। अल्कोहल के ऊपर एसिड रिएक्शन कैसे करवाई जा सकती है, हमने समझ लिया। अल्कोहल को पहले पूरा लिविंग ग्रुप से फुल लिविंग ग्रुप करना जरूरी था। जैसे मैंने करने के लिए बहुत सारे तरीके हम लोग इस्तेमाल करें, जिसमें से कुछ मैंने रिएक्शन के कुछ मैकेनिज्म के नाम लिए आपको पढ़ना जो मैंने बताया, उस पढ़ने के ऊपर आपको इंपॉर्टेंट फोकस करना है।
थैंक यू सर, मजा आया हर्षित। फाइंड रिलेशन बिटवीन ए एंड बी वाले का रिलेशन। अच्छा कल के सवाल का कल का पीपीटी अपलोड कर देता हूँ, हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था। कल कहाँ गया था होमवर्क? अच्छा ये था ना होमवर्क।